नाइव बेस क्लासिफायर और स्पोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग एसबीएम का लाइव प्रैक्टिकल। अब एक तरह से हम समझ लो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, द हाइपर प्लेन। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रही ये लाइन जो है, लाइन रिजेक्शन और अप्रूवल के बीच का एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। नीचे रेड जोन में वो लोग हैं जिनका लोन रिजेक्ट हो चुका है, और जीरो सिविल स्कोर का ट्विस्ट ये है कि जिनका 2 लाख से ऊपर बैंक बैलेंस है, ठीक है ना, उनका जीरो सिविल स्कोर होने के बावजूद भी प्रोग्राम उन्हें लोन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके अकाउंट में 2 लाख का सॉलिड बैलेंस है। यानी मशीन लर्निंग सिर्फ रट्टा रटाया सिविल स्कोर नहीं देखती। आज हम एसबीएम स्पोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग का प्रैक्टिकल कोड देखेंगे और ये कस्टम बाउंड्री कैसे बनती है, लाइव कोड इंप्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है ना, ये पूरा देखेंगे। समझ गए बात? तो सबसे पहले नाइव बेस क्लासिफायर स्पोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग, नाइव बेस बीएस एसबीएम लोन केस स्टडी ब्रीफ। नाइव बेस क्लासिफायर ए प्रोबेबिलिटी model based on Bayes' theorem, which operates on the assumption that all input features are entirely independent of each other. नए पेज कैसे पुराना डिफॉल्टर ग्राफ नए पेज कैसे फेल फेल करेगा, मतलब कि रिजेक्ट करेगा। ये देखेगा कि पुराने डेटा में 550 वाले 100% लोग लोन खाकर बैठ गए हैं, पास होने की संभावना 0 है, इसलिए ये लोन रिजेक्ट कर देगा, यानी कि माइनस में डाल देगा यहां से, ठीक है ना। एसबीएम कैसे फेल करेगा, ये इस ग्राफ को ग्राफ पर नीचे की तरफ प्लॉट करेगा। ये पॉइंट डिसीजन लाइन के नीचे लाल वाले इलाके में आएगा, इसलिए एसबीएम इसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। डेटाबेस नैवेस द प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट, नया अमीर ग्राहक, सिविल 0, बैलेंस 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा या 5 लाख, ठीक है ना। इट इज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन अप्रूवल बेस्ड ऑफ हिस्ट्रिकल पैटर्न, एक्सट्रीमली फास्ट ट्रेनिंग एंड प्रेडिक्शन, हाईली इफेक्टिव फॉर टेक्स्ट डाटा। Assume feature like civil score and bank balance are independent, which is often faculty incorrect in real world decision. For example, civil score 740, balance 2 lakh is marked plus approved because his historical track record suggested a high probability repayment. पॉइंट 3। अब देखो 2 पॉइंट में क्या, नए बेस कैसे काम पास करेगा, प्लस करेगा। ये देखेगा कि भले ही सिविल 0 है, लेकिन जब बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर रहा है तब तक बैंक ने 90% लोन पास किए हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने से ये लोन पास कर देगा। एसबीएम कैसे पास करेगा, ये उस ग्राफ पर 0 से 5 पर प्लॉट करेगा। 5 लाख बैलेंस बहुत ऊपर है, ठीक है ना। ये पॉइंट लाइन के ऊपर नीले वाले इलाके में जाकर गिरेगा, हालांकि एसबीएम इसे पास प्लस कर देगा, ये ना।
कस्टमर क्लासिफिकेशन ब्रेकडाउन, कैटेगरी ए एस्टेब्लिश्ड कस्टमर, पॉजिटिव प्लस जोन, हाई सिविल स्कोर 7+, नॉर्मल बैंक बैलेंस अप्रूव, ठीक है ना, जिनका नॉर्मल बैंक बैलेंस होगा वो अप्रूव्ड होगा। कैटेगरी बी नॉन डिफॉल्टर, नेगेटिव जोन, पुअर सिविल स्कोर, हिस्ट्री ऑफ बोनस इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इनको क्या कर देगा, नेगेटिव जोन में डालेगा, रिजेक्ट कर देगा। कैटेगरी सी फर्स्ट टाइम कस्टमर, सस्पेंस जोन, सिविल स्कोर 0, न्यू टू क्रेडिट, हाई बैंक बैलेंस 4.5 लाख अप्रूव, लो बैंक बैलेंस 0.1 लाख रिजेक्टेड। ठीक है, तो चलो अब करो प्रोग्राम टाइप आइयो और फिर प्रोग्राम को समझाते हैं आपको और दिखाते हैं आउटपुट दोबारा। सबसे पहले हमें क्या किया, सिविल स्कोर, बैंक बैलेंस लाख में, लोन स्टेटस। अब यहाँ पे क्या किया भाइयों, हमने यहाँ पे हमने सीएसबी का एक डाटा बना दिया और ये छोटा डाटा नहीं है हमारा, कम से कम 100 से 130 से 150 लोगों का ये डाटा है हमारा, और ये हमने सेव कर दिया है किस नाम से, डाटा 18.csv के नाम से इसको सेव कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे सेव में जाकर सीएसबी में सेव कर दिया है। अगर आप चाहते हो इसको एक्सेल में देखना तो वहां पे भी आप देख सकते हो। और सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ जिस फोल्डर में हमारा पाइथन का प्रोग्राम होता है उसी फोल्डर के अंदर हमें क्या करना होता है, ये सीएसवी का डाटा भी सेव करना होता है। तो पहला क्या, डाटा 18.csv के नाम से इसको सेव कर दिया, ऐसे करना होता है सेव। ठीक है ना, दोबारा बता देते हैं, सेव डाटा 18.csv ऐसे करके और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से सेव ही है हमारा। ठीक है ना, फर्स्ट सेव करना होता है डाटा। ठीक है, हाँ पिछली बार हमने वो स्पैम और नॉट स्पैम बताए थे, लेकिन गूगल ने पता नहीं सिक्योरिटी की वजह से वो खुल नहीं रहा, तो देखना पड़ेगा एक बार सेटिंग में जाकर। ठीक है ना, हाँ ठीक है श्रुति, वो भी बता देंगे। देखो वो ऐसे वो हमने लाइव डाटा वेबसाइट के अंदर से बताया था कि जो हमारे ईमेल स्पैम है उनको अलग कर देगा, उनका डाटा अलग दिखाएगा। इसी तरह से जो स्पैम है, जो ईमेल स्पैम है वो इस साइड दिखाए थे और जो नहीं थे स्पैम वो इस साइड दिखाए थे। ठीक है, सेम इसी तरह से। तो ये हमने प्रैक्टिकल डाटा लिया सीएसपी का, वो भी अगर करना होगा तो कर देंगे, वो आप पहले तुम खुद करके देना एक बार। वो उसका वो गूगल ने सिक्योरिटी की वजह से वो किया है ना, सेटिंग से गूगल की सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर करना पड़ेगा उसको, ईमेल को, फिर तभी जाकर होगा। तो अब क्या करना है, अब हमें, अब ये सीएसवी का डाटा भी टाइप हो गया, अब सीधा चलते हैं हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट नंपाई एनपी, क्या था, पूरी एक एक लाइन समझाऊं? अरे ये तो पता ही है ऊपर की, अच्छा ये भी समझाऊं? भाई ये भी समझ लो। देखो ये क्या है, सबसे पहले क्या है, नंपाई क्या होता है, ये मैथ कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पांडास डाटा फ्रेम के लिए है ना, डाटा फ्रेम में पढ़ने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है, मैटप्लॉट क्या होता है, चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, उससे नेक्स्ट क्या है, नाइफ बेस मॉडल के लिए। ठीक है ना, ये वाला नाइफ बेस मॉडल के लिए है ये। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट विक्टर मशीन मॉडल के लिए ये वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, CSV अंडरस्कोर फाइल नेम, CSV अंडरस्कोर फाइल नेम डाटा 18.csv, ये क्या है हमारा, जो अभी हमने आपको डाटा दिखाया। तो CSV फाइल को पढ़कर DF डाटा फ्रेम नाम के वेरिएशन में डाल देगा ये। उसके बाद क्या हमारा, ये तो TRI ले लिया ना हमने। ठीक है ना, ये तो पता ही है पीछे आपको, है ना, TRI एक्सेप्ट एरर। एरर तो पता है कि हमारी एरर ना आए, प्रोग्राम क्रैश ना हो, इसके लिए। ठीक है ना,
समझिए बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंट करेगा डाटा ओवरव्यू और पीडी डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले मैक्स रो 10 डीएफ डॉट हेड, ठीक है ना, 10 रो देखने के लिए प्रिंट एक्स इक्वल डीएफ सिविल स्कोर बैंक बैलेंस लाख डॉट वैल्यू एक्स, वो डाटा जिससे हम सीखेंगे इनपुट, क्या सीखेंगे, इनपुट सीखेंगे, समझ गए। पाई इक्वल डीएफ लोन स्टेटस डॉट वैल्यू, वो परिणाम जो हमें चाहिए, लोन मिलेगा या नहीं, यानी कि इसके थ्रू, वैल्यू के थ्रू बताएगा ये, ठीक है ना। मॉडल अंडरस्कोर एनबी हुसैन का मतलब है कि नए बेस का नंबर वाला मॉडल लोड करना, और फिट एक्स कोमा बाई का मतलब है उस मॉडल को डाटा देकर ट्रेनिंग देना, ठीक है ना। और उसके बाद जो मॉडल अंडरस्कोर एसबीएम इक्वल एसबीएम कर्नल लीनियर मॉडल अंडरस्कोर एसबीएम फिट एक्स कोमा बाई का मतलब है, देखो इस वाली ऊपर वाली लाइन जो है ये लीनियर वाली लाइन एसबीएम, सॉरी एसबीसी, इसका मतलब है एसबीएम का लीनियर सीधी लाइन वाला मॉडल चुनना, और मॉडल अंडरस्कोर एसबीएम डॉट फिट एक्स कोमा बाई मशीन को सिखाना, अगर एक्स ऐसा है तो भाई, एक्स ऐसा है तो भाई ऐसा होगा। टेस्ट अंडरस्कोर कस्टमर इक्वल एनपी डॉट एरे, ये क्या है हमारा एरे है, और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने सिविल स्कोर लिख रखा है, फिर ये माइनस में जिनका कम सिविल स्कोर है वो लिखा है, फिर जिनका सिविल स्कोर 0 है लेकिन जिनका क्या है बैंक बैलेंस 4.5 लाख से ऊपर है, फिर सिविल स्कोर 0 है लेकिन इनका 0.1 लाख तक सिविल स्कोर है। तो ये डाटा क्या कर दिया हमने, जिन लोगों का टेस्ट करना है इन लोगों पर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, समझ गए। तो ये क्या है हमारे, जिन लोगों के ऊपर टेस्ट करना है। नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, प्रिंट अंडरस्कोर एसबीएम इक्वल मॉडल एसबीएम डॉट प्रेडिक्ट टेक्स्ट कस्टमर, मशीन में पूछना जिनका भविष्य बताओ, मतलब इनके बारे में पूछेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब यहां पे क्या है, नेम आ गए, ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ गया, फॉर लूप आ गया। तो फॉर लूप तो आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से आपका क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी समझ लो। अब ये कोड हर टेक्स्ट कस्टमर जैसे अमित और सुरेश, ठीक है ना, अमित और सुरेश क्या करेगा, का नाम और उनके डाटा बारी बारी से उठाएगा और एसबीएम के रिजल्ट के हिसाब से उनको आगे अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाली लाइन के लिए सिविल स्कोर वगैरह देखेगा, उनका डिसीजन लेगा। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, प्रिंट, ये कोड स्क्रीन पर लगातार 65 डैश प्रिंट करके एक सीधी अंडरलाइन बना देगा ताकि दो कस्टमर का रिजल्ट आपस में मिक्स ना हो और आउटपुट साफ दिखे, ठीक है ना भाइयों, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, विजुलाइज करना डिसीजन बाउंड्री को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रिड बनाना पड़ेगा ताकि ग्राफ का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कलर भरा जा सके, मतलब कलर जो हो भरा हुआ हो सके। अब यहाँ पे क्या किया, एक्स अंडरस्कोर मिनिमम एक्स अंडरस्कोर मैक्सिमम इक्वल एक्स 0 मिनिमम एक्स मैक्सिमम
50। तो इनमें क्या कर दिया, इस लाइन में हमने क्या करा कि ग्रिड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हमारा, जेड इक्वल मॉडल, मशीन से पूरे ग्रिड के लिए प्रोडक्शन करवाना, ठीक है ना। ये प्रोडिक्ट कर दिया ना, यहाँ पे प्रोडिक्शन करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ पर कलर फिल करेगा, कौन कौन सा कलर फिल करेगा, जो भी कलर तुमने देना है। जैसे ब्लू और रेड दिया है यहाँ पे, तो ब्लू और रेड आएगा। जब ग्रीन देना है तो ग्रीन आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कलर से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या, लूप चलाकर सभी 150, अच्छा 150 थे हमारे, ठीक है ना। पॉइंट को प्लस मतलब एक्सेप्ट कर देना, और माइनस मतलब रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, अप्रूव्ड मतलब प्लस, रिजेक्ट मतलब माइनस कर देगा। क्या कहा हमने यहाँ पे, पीएलटी डॉट स्कॉटर मार्कर प्लस सी इक्वल ब्लू, मार्कर सी इक्वल रेड, पीएलटी डॉट लेजेंड अपर लेफ्ट, ठीक है ना। जो ब्लू है मतलब इसका मतलब लोन पास, इसका मतलब लोन रिजेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को करते हो रन। ये तो हमारा वही आ गया जो डाटा ग्रिड है ना। ये हमारा ये बीच में जो लाइन है ये वाली, ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और ग्राफ में जो बीच की लाइन है ये अप्रूवल और रिजेक्ट के बीच का ग्राफ है। नीचे वाली जोन में लोग जो हैं जिनका लोन रिजेक्ट हो चुका है, समझ गए, जो नीचे वाले हैं इनका लोन हो गया रिजेक्ट, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम से जमा नहीं करी, तो इनका सिविल स्कोर खराब हो गया। और इन लोगों का बैंक बैलेंस भले कम है लेकिन इनका सिविल स्कोर अच्छा है, इन्होंने कभी भी अपनी इंस्टॉलमेंट की डेट लेट नहीं करी, है ना। और ये वाले जो है ये वो है जिनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, तो जिनका 2 लाख से ऊपर है तो वो ऊपर रख दिया ब्लू में, और जिनका कम है तो वो नीचे रख दिया, ठीक है। सिविल अब इस तरफ ये जो है इनका सिविल स्कोर सभी का 0 है, ये वाले हो देखो यहाँ तक, ये 0 से 200 तक यहाँ पे सिविल स्कोर 200, यहाँ से 200 से 400 के बीच में सिविल स्कोर है, जैसे 400 से 600 के बीच में है, और यहाँ से 600 से 800 के बीच में, और इस साइड ये उनके बैंक बैलेंस है, ठीक है। हाँ, श्रुति को पहली बार पता चला कि सिविल स्कोर भी यहां तक होता है, ठीक है। तो समझ गए ना। तो इस तरह से ये प्रोग्राम था। अब इसी तरह से आपने वो वाला करके दिखाना है, ठीक है। मैं सेटिंग करके दे दूंगा कौन सा, जो भी एम्पैथी है अपने वो है, हाँ स्पैम मेल है उनको अलग करना है, और जो नहीं है स्पैम वो भी अलग करना है। इसी तरह से चार्ट बनना चाहिए उनका, तो इनको करके दिखाना भाई हो।